देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा। चलिए हिमाचल के इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस मार्ग के खुलने की बात अब सामने आ गई है, जिससे ही ये साफ हो गया है कि मनाली लेह मार्ग खुल गया है। सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख मनाली से जुड़ गया है। मार्ग के खुल जाने से चीन व पाकिस्तान की सीमा पर बैठे प्रहरियों तक पहुंचना अब आसान हो गया है। मार्ग खुलने से सेना के जवानों को भी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि बीआरओ के सड़क बहाल करते ही रविवार को 11:40 पर 7 टैंकर बारालाचा दर्रा पार कर लेह रवाना हुए। बीआरओ हिमांक परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह और बीआरओ दीपक परियोजना के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर एमएस बाघी ने संयुक्त रूप से वाहनों की आवाजाही को हरी झंडी दिखाई। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। होली के त्योहार के लिए राजधानी शिमला के बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। रविवार को अवकाश के दिन बाजार बंद रहता है। इस बार होली के त्योहार के चलते बाजार खुला था। लोअर बाजार और राम बाजार में दुकानें रंग, गुलाल, पिचकारी और रंगीन टोपियों से सजी हुई नजर आई। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार खरीदार कम है। बच्चे भी इस बार ज्यादा रुचि रंगों को खरीदने में नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना के चलते बच्चों में भी होली के त्योहार का उत्साह जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 1250 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी। बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई राज्य बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक में ये निर्णय लिया गया। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 1 अप्रैल को खत्म करने का निर्णय लिया था। वहीं आपको बता दें कि बैठक में हुई चर्चा के बाद आगामी आदेशों तक इस पर रोक लगा दी गई है। वहीं बैठक की अध्यक्षता राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा ने की। वहीं राज्य बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि मांगों के समर्थन में बोर्ड को 30 मार्च तक अल्टीमेटम दिया गया था और मांगे मानने के बाद प्रस्तावित धरना प्रदर्शन स्थगित करने की बात कही गई है। अगली खबर की बात करते हैं। पोंग झील क्षेत्र के मनमोहक स्थलों का नजारा पर्यटकों के लिए फिर दूर हो गया है। झील क्षेत्र में वीरवार से लगातार प्रवासी पक्षियों की हो रही मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका की वजह से वन्य प्राणी विंग के अधिकारियों ने रविवार से यहां पर्यटकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि रविवार की छुट्टी के कारण धर्मशाला, पालमपुर व बैजनाथ से पर्यटक अपने परिवार के साथ पोंग झील का नजारा देखने नगरोटा सूर्या में मुख्य द्वार पर पहुंचे, लेकिन द्वार पर ताला लटका होने की वजह से प्रतिबंध की खबर सुनकर मायूस होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साए के बीच लोगों ने घर रहकर ही होली का त्योहार मनाया। गली मोहल्लों व गांव में बड़े स्तर पर कोई आयोजन नहीं किया गया। वहीं नेताओं ने भी घर पर ही रहकर परिवार के सदस्यों को गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील की। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को होली की पर्व की शुभकामनाएं दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोग घरों में ही रहकर इस रंगों के त्योहार को मनाएं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।